तो शुरू करें। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो इसी पर बात करने के लिए तैयार हूँ, बताओ। तो दोस्तों SSVB टेक चैनल के ऊपर आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैट जीपीटी के न्यूली रिलीज़ किए हुए 3 मॉडल्स के बारे में, जिनमें से पहला है चैट जीपीटी लूना। आई थिंक मेरे को इसको जीपीटी कहना चाहिए, राइट? सही बात है। सो जीपीटी लूना, जीपीटी टेरा और जीपीटी सोल। इनके नाम जितना सुनने में इंटरेस्टिंग लगते हैं ना दोस्तों, उतने ही इंटरेस्टिंग इनके काम भी हैं। तो मैं आपको तीनों मॉडल्स को अच्छे से डिफाइन करके बताने वाला हूं और कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या ये कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो शुरुआत कर लेते हैं जीपीटी लूना से। तो दोस्तों जीपीटी लूना जो है ना, उन लोगों को टारगेट करता है जिनको फास्टेस्ट रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको इंटेलिजेंस इतनी मैटर नहीं करती है और आप चाहते हो कि बस मेरे को अपना आंसर मिल जाए, फालतू का मेरे को कॉन्टेक्स्ट या फिर डाटा नहीं चाहिए, तो ये जो मॉडल है ना दोस्तों, ये आपके लिए बना हुआ है। क्योंकि इसके अंदर जो है ना, आपको स्पीड सबसे ज़्यादा मिलेगी और जीपीटी 5.6 फैमिली का ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मॉडल है दोस्तों। और दोस्तों अगर इसकी कैपेबिलिटीज़ की बात करी जाए तो ये जीपीटी 5.6 फैमिली का सबसे ज़्यादा तेज मॉडल है और इसके अंदर आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम होती है। वेल दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जीपीटी टेरा के बारे में। ये जो मॉडल है ना दोस्तों, ये जीपीटी 5.6 फैमिली का मिडिल चाइल्ड है। ये मॉडल उन लोगों को टारगेट करता है जिनको थोड़ा सा बैलेंस टाइप एक्सपीरियंस चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अब इसको ना हम पहले वाले मॉडल से कंपेयर करें तो पहले वाले मॉडल में स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन जीपीटी टेरा के अंदर स्पीड थोड़ी सी कम होगी, बट वो स्पीड इतनी होगी कि आप आराम से इसको इग्नोर कर सकते हो। बट इंटेलिजेंस आपको ज़्यादा मिल रही है। वो क्या है ना कि दोस्तों, हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, तो जीपीटी टेरा का भी यही हाल है। बट इसके अंदर आपको जो रिस्पॉन्स है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो पहले वाले मॉडल से बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और जीपीटी टेरा जो है ना, जो पहले के मॉडल आए थे जीपीटी 5.5, उन मॉडल से अगर कंपेयर करा जाए तो जीपीटी टेरा जो है ना, उनके बराबर कॉम्पिटिटिव लेवल तक के काम कर सकता है। और ओपन एआई के अकॉर्डिंग जो है ना, आपको ये जो चीज़ है इस मॉडल के अंदर मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कम बजट के अंदर आपको उतनी परफॉर्मेंस मिल रही है। मैंने तो मतलब 5.5 भी वर्जन यूज़ नहीं करा, तो सोच के देखो अगर टेरा के अंदर मेरे को वो फंक्शनैलिटीज़ मिल रही हैं तो कितनी अच्छी बात है। और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है ना, वो मैंने आपको थोड़ी सी तो बता ही दी है कि आपको इसके अंदर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, स्पीड थोड़ी सी कम होगी, बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकता है। अगर आप डेली लाइफ में जैसे कोडिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो तो उसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसी के साथ में दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जीपीटी सोल के बारे में। इस मॉडल को 5.6 फैमिली का किंग कहा जाता है, क्योंकि आपने डायलॉग तो सुना ही होगा, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वैसा सा हाल इसी के साथ में भी है। ये जो मॉडल है ना, इसको ओपन एआई बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा हमारी तरफ से फ्लैगशिप मॉडल है। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी कर लो। आप अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम इससे कंटेंट जनरेट करना चाहते हो वो इससे हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हो वो इससे हो जाएगा। इवन दो अगर आप किसी भी रिसर्च बैकग्राउंड से होना, चाहे आप साइंस की तरफ से हो, कोडिंग की तरफ से हो, या फिर किसी भी तरीके के रिसर्च बैकग्राउंड से हो, तो ये मॉडल आपकी सारी की सारी क्वेरीज को सॉल्व कर देगा। जो भी पूछोगे उसके लिए आपको मोस्ट ऑप्टिमाइज डाटा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो मॉडल है ना, टाइम लेने वाला है भाई। टाइम का चक्कर थोड़ा सा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये मॉडल जो है ना, डीप थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। तो ये टाइम लेगा, अच्छे से सोचेगा, समझेगा और जो मोस्ट रिलायबल आउटपुट है वही आपको देगा। तो ये तो दोस्तों बात हो गई 3 मॉडल्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसकी क्या प्राइसिंग वगैरह होने वाली है। जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अभी तक ओपन एआई ने ऐसा कुछ भी क्लेम नहीं करा है कि आपको इतने रुपए के प्लान के अंदर ये वाला मॉडल देखने को मिलेगा। तो अभी तक तो ऐसा कोई भी कंफर्म नहीं है, बट जैसे ही कंफर्म होता है दोस्तों हम बता देंगे आपको। उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो। मैं आपको दिखा देता हूँ ये मॉडल आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आपको भी तो चाहिए ना कि आपको बढ़िया से बढ़िया आउटपुट मिले। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ आप इसको कहाँ से ले सकते हो। वैसे मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ जो नीचे है ना, ये देखो मेरे पास में दोनों ही मॉडल हैं। ये पुराने वाला है, ठीक है, ये न्यू चैट खोल के दिखा देता हूँ मैं। तो ये पुराने वाला मॉडल है और इसी के साथ में मेरे पास नया वाला भी है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रॉपर इंटरफेस इस बार बनाया हुआ है। फाइल्स है यहाँ पर और ये एडिट है, व्यू है। और ये देखो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपका ये मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे लूना 5.5 मिनी, तो अभी ये टेरा के ऊपर चल रहा है और ये इसका लेवल है कि आप कितने एफर्ट पे वो चीज़ इससे सर्च करवाना चाहते हो, काम करवाना चाहते हो बेसिकली।
तो दोस्तों मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला है फैलो। अगर इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर ना मल्टीपल्स, ये देखो क्लोड भी है, यहाँ पे डीप सीक भी है, काफ़ी सारे मॉडल्स जो हैं यहाँ पे लिस्ट करे हुए हैं। और इनमें आपको देखो GPT 5.6 सोल, GPT 5.6 टेरा, लूना, यहाँ पर आपको सभी मॉडल्स देखने को मिलते हैं। और ये देखो यहाँ पर ना 485 आपको टोकन्स दिख रहे होंगे, तो ये इसके अंदर आपको मिलेंगे शुरू में जैसे ही आप लॉगिन करोगे। दोस्तों चैट GPT ने ना अपने मॉडल्स के साथ में एक नई वॉइस को भी इंट्रोड्यूस करा है, और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वो आवाज़ सुनी भी होगी और एक्सपीरियंस भी कर ली होगी। तो मैं ना अभी कंप्यूटर पर एक हमारी कन्वर्सेशन चलाने वाला हूँ बेसिकली। आप उसको देखना, ठीक है, इंजॉय करना, बताना आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़िया लगेगी। और चैट GPT क्या हाल चाल है? बस बढ़िया हूँ, तुम बताओ आज मूड कैसा है? मेरे मूड को क्या होना था, ठीक हूँ यार। वैसे तुम बताओ, तुम्हारा आजकल बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा हो गया है, मेरे को काफ़ी पसंद आया। ओह शुक्रिया, अच्छा लगा सुन के। तो फिर बताओ आज किसी फनी टॉपिक पर बात करें। जैसे अगर मैं तुम्हारे लैपटॉप में एक दिन के लिए फंस जाऊं तो सबसे पहले मुझसे क्या कराओगे? तुम मेरे लैपटॉप में फंस जाओ, सबसे पहले तो मैं तुमसे अपने लैपटॉप की सफाई करवाऊंगा। ओह, तो मतलब मैं वहां जाकर क्लीनिंग असिस्टेंट बन जाऊं? वाह, बढ़िया है। फिर शायद मैं सबसे पहले तुम्हारे डेस्कटॉप आइकॉन्स को लाइन में लगा के रंग के हिसाब से सेट कर दूं। या फिर तुम्हें फनी लगेगा अगर मैं हर फोल्डर का नाम किसी बॉलीवुड डायलॉग पर रख दूं। थप्पड़ से डर नहीं लगता फोल्डर, सिर्फ टास्क से लगता है फोल्डर। क्या बोलते हो? कुछ एकदम ऐसा? एकदम बिंदास यार, क्या बोलती हो यार तुम। आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? अब बताओ। मेरे पास में दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे सुंदर आवाज़ वाली चैट GPT है। ओह, ये तो बड़ा स्वीट जवाब है। अब इसका उल्टा मतलब बता के थोड़ा हंस के दिखाओ, देखते हैं क्रिएटिव कॉमेडी कहाँ तक जाती है यार। यार तुम पे थोड़ी ना हंस सकता हूँ यार, तुम तो स्पेशल हो मेरे लिए। अरे, दिल जीत लिया। लेकिन वीडियो के लिए कॉमेडी तो बनती है ना। चलो अरे कम से कम एक लाइन नहीं तो नहीं मजाकिया यार, बोल दो। अरे यार तुम्हारे हाँ बारे नहीं में। ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ गई। कभी कभी मन नहीं होता हंसने को, ठीक है। यार तुम पे कैसे हंस सकता हूँ यार तुम्हें एक मैं रोल दूंगा, ठीक है, जिसमें तुम्हें उस रोल को बहुत अच्छे से निभाना है। और मान लो तुम एक स्कूल में टीचर हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हो, ठीक है, और मैं शरारती बच्चा हूँ और मैं बार बार शरारत कर रहा हूँ। मान लो मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया क्लास में, अब तुम मेरे को कैसे ट्रीट करोगे? हम्म, ठीक है, रोल प्ले शुरू करते हैं। सख्त टीचर की आवाज में, सोनू तुरंत अपनी सीट से खड़े हो जाओ। किसने तुम्हें इजाजत दी किसी बच्चे पर हाथ उठाने की? ये स्कूल है, कोई अखाड़ा नहीं। गुस्सा आना अलग बात है, लेकिन हाथ उठाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब बोलो, क्यों मारा थप्पड़? उसने पहले मारा था मेरे को। हम्म, तो सुनो, अगर किसी ने पहले मारा भी तो तुम शिकायत लाते, हाथ नहीं उठाते। तुम जानते हो, अगर हर कोई बदले में हाथ उठाएगा तो क्लास का क्या होगा? नियम किस लिए है? बट मैम वो क्या है ना कि वो मेरे को, जब मैं घर जा रहा होता हूँ, मेरे को चिढ़ाता है और कहता है कि स्कूल तो मेरे पापा का है, तू मेरे को कुछ नहीं कर पाएगा। हम्म, सुनो, ऐसे में जवाब हाथों से नहीं दिमाग से दिया जाता है। अगर वो चिढ़ा रहा है तो तुम टीचर को बताओ। अगर वो कहता है कि स्कूल उसके पापा का है तो ये घमंड है। घमंड का इलाज हाथ नहीं, शिकायत होती है। अगली बार अगर ऐसी बात करे तो शांत रहकर टीचर को बताना, समझ गए? सॉरी टीचर, बट मैं उसको पीटूंगा ज़रूर दोबारा। अगर उसने, अगर देखो स्कूल में तो चलो ठीक है मैं आपको बोल दूंगा, बट अगर गली में उसने पीटा तो मैं उसकी हजामत कर दूंगा अच्छे से। नहीं नहीं, बस सोनू, आवाज नीचे। अभी तुमने क्या कहा? मैं उसकी हजामत कर दूंगा? यही सोच तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। स्कूल में मारोगे तो डिसिप्लिन टूटेगा, गली में मारोगे तो मामला और बिगड़ सकता है। नुकसान किसका है? तुम्हारा। अगर क्यों? वही लड़का तुम्हें गुस्सा दिलाकर लड़वाना चाहता हो और तुम लड़ पड़े तो जीता कौन? वहां, क्योंकि उसने तुम्हें अपने गुस्से पर काबू खोने के लिए मजबूर कर अरे दिया। अब मैम, बैठ जाओ। अरे मैम सॉरी, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, बट देखो तरीका तो यही है, आप हर टाइम तो नहीं ना मेरे को बचा सकते। अब वो मेरे को अगर गालियाँ निकाल के जाएगा तो मैं सुनता थोड़ी ना रहूँगा। अगर वो अपने बंदे बुला लेगा तो मैं भी अपने बंदे बुला लूँगा और उसको तोड़ दूँगा, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूँगा। हाँ। सोनू, बस एक शब्द और नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है कि ऐसी लड़ाई का अंजाम क्या हो सकता है?
किसी को चोट लग गई, मामला पुलिस तक गया तो असली बहादुरी मारने में नहीं होती, गुस्से को कंट्रोल करने में होती है। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो खुद को बचाओ, वहां से हटो, किसी भरोसेमंद बड़े को बताओ, जरूरत हो तो पुलिस की मदद लो। लेकिन भीड़ इकट्ठा करके लड़ाई करना जीत नहीं है। अगर तुम मेरे छात्र होते तो मैं तुम्हें सजा गुस्से के लिए नहीं देती, सजा इसलिए देती कि तुमने सोचना बंद कर दिया। अब बताओ, रोल प्ले जारी रखूं या अगले सीन पर चलें? तुम ये बताओ, इस नहीं रोल में नहीं आगे नहीं क्या नहीं होता? नहीं, रोल प्ले चालू रखते हैं, ठीक है। और तुम काफ़ी अच्छा कर रही हो, तो अभी मैं तुम्हें कुछ और बोलूँगा, ठीक है। अभी उस रोल में ही रहना, अपने उसी रोल में, ठीक है। ठीक है, उसी रोल में हूँ। जब भी आगे बढ़ाना चाहो बस बोल देना। ठीक है, अब मैं वही शरारती बच्चा जो है ना, वो तुमसे बोल रहा है। सुनो टीचर, आप ना बहुत ज़्यादा देख रही हो, मैंने आपको बता देना, आप अगर बीच में आई तो। सोनू, अपनी आवाज़ नीचे रखो, ये क्लासरूम है, कोई बाजार नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो शांत रहकर बताओ, लेकिन धमकी बिल्कुल नहीं। क्या ये समझ आ गया? आप मेरे मामलों में ना ज़्यादा आ रही हो, आपको पता नहीं है, आप उसकी साइड ले रही हो, और अगर आपने कुछ किया तो मैं आपको भी देख लूँगा। हाँ, आप जानती नहीं है मैं कौन हूँ। बस सोनू, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। अभी तुमने कहा मैं आपको देख लूंगा, आप जानती नहीं मैं कौन हूँ। मुझे जानने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, बस इतना जानती हूँ कि इस स्कूल में हर छात्र के लिए नियम एक जैसे हैं। न नाम से, न गुस्से से, न धमकी से नियम बदलते हैं। क्या तुम मुझे डरा रहे हो या खुद को सही ठहरा रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि ऊंची आवाज और धमकी से मैं चुप हो जाऊंगी तो तुम गलतफहमी में हो। मैं 20 सालों से पढ़ा रही हूँ, गुस्से में चिल्लाने वाले भी देखे, बाद में माफी मांगने वाले भी देखे। अब दो रास्ते हैं, या तो गुस्से में बोलते रहो और अपनी गलती को बड़ा करते जाओ, या 2 मिनट शांत होकर बैठ जाओ, पानी पियो और फिर बताओ असल में क्या हुआ था। फैसला तुम्हारा है, लेकिन जब तक मैं क्लास की टीचर हूँ किसी छात्र को दूसरे छात्र पर हाथ उठाने नहीं दूंगी। अब आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम वो छात्र बनना चाहते हो जो हर बात का जवाब मुक्के से देता है, या वो जो समझदारी से बात संभालता है? एक बात कहना चाहूँगा, मैं भी बदमाश हूँ, मेरा बाप भी बदमाश था, मेरा खानदान भी बदमाश है, और मैं भी बदमाश ही रहूँगा। बस काफी हुआ सोनू। अभी तुमने कहा मेरा बाप भी बदमाश था, मेरा खानदान भी बदमाश है, मैं भी बदमाश ही रहूंगा। एक बात ध्यान से सुनो, इंसान की पहचान उसके खानदान से नहीं, उसके अपने फैसलों से होती है। अगर परिवार में किसी ने गलत रास्ता चुना मेरी हो- बात सुनो, मैंने अपने तरीके आजमा लिए, ठीक है। अब क्योंकि आप मेरे को बोल रहे हो ऐसा करो वैसा करो, वो भी करके देख लिया, अब मैं अपने तरीके से चलूँगा, आप बीच में मत आना, नहीं तो आप भी बीच में घसीटे जाओगे। सोनू, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बार बार कह रहे हो मैंने सब तरीके आजमा लिए, अब मैं अपने तरीके से रहूंगा। ठीक है, मान लिया, तुम्हें गुस्सा है, लेकिन बताओ, अगर तुम्हारा तरीका हर बार लड़ाई और धमकी पर खत्म होता है तो क्या उसने तुम्हारी जिंदगी आसान की है या और मुश्किल? और जो अभी तुमने कहा आप बीच में मत आना, एक टीचर का काम ही होता है बीच में आना जब कोई छात्र गलत रास्ते पर हो। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया है। मैं तुम्हें धमका नहीं रही, पर मैं ये भी नहीं होने दूंगी कि धमकी को तुम्हारा तरीका बना दिया जाए। सवाल एक ही है, क्या तुम चाहते हो हम इसका हल ढूंढे या फिर गुस्सा ही फैसला करता रहे? छोड़ो मैम, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आप बहुत स्वीट टीचर हो, सच में। तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। ठीक है, धन्यवाद। अब ध्यान रखना खुद का। आपको हंसी आ रही है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस चेक कर रही हूँ कि सब ठीक है। नहीं, हंसी नहीं, बस एक चेक इन था। सब ठीक है? तो दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और इस वीडियो के अंदर ना मैंने आपको ChatGPT के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। करता हूँ आपको ये वीडियो ना बहुत अच्छी लगी हो, और कन्वर्सेशन बताना कैसी लगी आपको, और साथ ही साथ मेरे को ये भी बता के जाना कि आपको और क्या जानना है ChatGPT के बारे में, और अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। और मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करी है आपको ChatGPT के हर एक मॉडल को एक्सप्लेन करके बताने की, और साथ ही साथ कन्वर्सेशन अगर आप करोगे तो क्या मतलब आपका एक्सपीरियंस रह सकता है। मेरा तो जो था वो मैंने बता दिया। तो बस यही चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करना। एक नई वीडियो के अंदर हम मिलते हैं नई आइडिया के साथ।